भारतीय राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से आ रही है। 46 वर्षीय नितिन नवीन ने आज औपचारिक रूप से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। नवीन जेपी नड्डा की जगह ले रहे हैं और वे पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। उनके इस चयन को 2029 के चुनावों की तैयारी और पार्टी में युवा जोश के समावेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में नितिन नवीन को पदभार सौंपा गया। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और नए नेतृत्व के तहत पार्टी की योजनाओं और कार्यों को और मजबूत बनाने की प्रेरणा दी। नितिन नवीन ने कहा कि वह अपने अनुभव और मेहनत से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ मस्ती की और उन्हें लड्डू खिलाए। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और नवीन के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात में पीएम मोदी का सहज और स्नेहिल अंदाज देखने को मिला, जिसने सबका दिल जीत लिया। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारत का दबदबा कायम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वैश्विक मंच पर भारत को एक जागता हुआ दिग्गज बताया है। महाराष्ट्र ने पहले ही दिन 14.5 लाख करोड़ के निवेश समझौतों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दुनिया का भरोसा दिलाया है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त थी तब भी भारत की रफ्तार जारी रही। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत के क्लीन एनर्जी और डीप टेक सेक्टर पर टिकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल देर शाम भारत पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। आज इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरे में रक्षा, अंतरिक्ष और LNG आपूर्ति को लेकर कई अहम समझौतों पर मोहर लगी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इस मुलाकात को वैश्विक शांति और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज कल यानी 21 जनवरी को शुरू हो रही है। अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह सीरीज टीम इंडिया के लिए अंतिम तैयारी का मौका है। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी युवा ब्रिगेड के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। पहला मुकाबला विदर्भ में खेला जाएगा, जहां सबकी निगाहें टीम के नए कॉम्बिनेशन पर होंगी। टेनिस की दुनिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन का रोमांच जारी है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिन्नर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिला वर्ग में नाओमी ओसाका अपनी वापसी और अपने अनोखे कोर्ट एंट्री वॉक के कारण सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दिग्गज राफेल नडाल की नाइट ऑफ लीजेंड्स में वापसी को लेकर भी फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया, जिसने युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पीएम ने लिखा, अनंत शास्त्रम बहुलाश्चम विद्या, यानी शास्त्र अनंत है और विद्याएं बहुत, लेकिन समय कम है। इसलिए हमें हंस की तरह केवल ज्ञान का सार ग्रहण करना चाहिए।
पीएम का यह संदेश तेजी से वायरल हो रहा है और इसे शिक्षा और जीवन शैली में सुधार के लिए एक बड़े मंत्र के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा की चुनावी तैयारियों में अंतर को स्पष्ट किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपने प्रदर्शन की समीक्षा नहीं करती। इसका मतलब है कि हार या जीत के बाद भी वे अपनी गलतियों से सीखने में असफल रहती है। वहीं भाजपा हर जीत और हार के बाद खुद को और मजबूत बनाने में लगी रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि वीबीजी राम जी बिल में नाम बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गरीब जनता को दी गई सुरक्षा हटा दी गई है। कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और मजदूरों की सुरक्षा के लिए खड़ी है। राहुल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश का पैसा अंबानी और अडानी के हाथों में जाए, जबकि कांग्रेस जनता की रक्षा कर रही है। हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज सर, इससे कम कहीं भी वेज नहीं, ये लक्ष्य था। आप नरेंद्र मोदी नहीं चाहते यार, वो पावर को करना चाहते, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और वो गरीबों को धोखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलती की नहीं है अपमान किया है गांधी जी का। उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उसका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है और जो हमारी थर्ड ईयर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, जी जी, उसको काटा गया। प्रयागराज में संत धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और जो हमारे थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा घर गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ चल गया। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन बेच कर अंबानी अडानी को दिलवा।